हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशव फिल्म्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रियल स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनकर आपको ये फील होगा कि आपको भी चीजें शेयर करनी चाहिए, आपको भी ये पूछना चाहिए कि कैसे हो। अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको इस कहानी के एंड तक ये पूरा यकीन हो जाएगा कि ये चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। सो आज की इस रियल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये कहानी है सोनू और मोनी की। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में घूमते फिरते, चाय कॉफ़ी पीते, मतलब लड़ाइयाँ भी करते। कई बार लड़ाई होती उनकी, फिर लेकिन एक दूसरे को मना लेते। पहले जो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी वो कुछ दिनों की होती थी, फिर धीरे धीरे बढ़कर ये कुछ हफ्ते हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। लेकिन इन दोनों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया, एक दूसरे से हाय हेलो बंद कर दिया। यहाँ तक कि कैसे हो, क्या हाल है, सब ठीक है, पूछना ही बंद कर दिया। अब पहले कुछ दिन बीत गए, फिर कुछ हफ्ते बीत गए। दोनों को ये वेट था कि सामने वाला जब बात करेगा तब बात करेंगे, मैं सबसे पहले क्यों बोलूं। वो कहते हैं ना कि इंतजार करते रहो ट्रेन छूट जाएगी, तो वही हो रहा था। दोनों में से एक दूसरे से कोई बात कर ही नहीं रहा था, और जबकि कोई भी बात नहीं थी, गुस्से कोई रीजन था ही नहीं। तो ऐसा करते 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 महीनों बीत गए और अब पूरा साल होने को आ गया था। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कभी कभी बात होती थी, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनली अंदाज में। वो नहीं था कि दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में। तो फाइनली जो गर्ल है मोनी, उसने बोला कि उसे बात करनी है। सो दोनों में बात हुई। अब जब दोनों में बात हुई तो पूछा गया रीजन क्या है भाई, बात क्यों नहीं हो रही है। तो पता चला कि रीजन कुछ था ही नहीं। दोनों सिर्फ इस इंतजार में थे कि सामने वाला बात करेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा, कुछ गलती तो होगी इसलिए बुरा माना होगा। मतलब मन घड़ंत कहानियां चल रही थी, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है। शेयर करते हैं बात को, आपस में बातचीत कर लेते हैं कि क्या बात हुई है, अगर कोई गलती हुई तो बताओ, माफ कर दो, माफी ले लो, माफी दे दो। लेकिन बातचीत हो नहीं रही थी। अब जब इन दोनों में बात हुई तो मतलब आप लगा लो 5 मिनट के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, क्लियर हो गया एंड बात करना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों देखिए, इस छोटी सी कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने किसी फ्रेंड या किसी से भी अगर बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उनसे बस ये पूछ लीजिए कि क्या हाल है, सब ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप इतना ही पूछ लेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी फिक्र कर रहे हैं। और ये पूछना सिर्फ ऐसा नहीं है, मन से पूछना है। तो ये पूछने का भी एक फायदा है कि इससे आपकी बातचीत बंद नहीं होगी और सामने वाले को ये फील होगा कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो बातचीत कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ बात ही नहीं होती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि बिल्कुल बात करना बंद ही हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ को आजमाइए, जब भी मिले तो पूछ लीजिए कि क्या हाल है, सब ठीक है, कोई दिक्कत। इतना पूछ के देखिए, आपकी बातचीत कभी बंद नहीं होगी। जो दूसरी सीख मिलती है इस कहानी से वो है कि अपनों के लिए जियो। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपनों के लिए जियो। अब अपनों से मतलब है आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि अगर आप उनकी परवाह करेंगे तो वो भी आपकी परवाह करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोच के करेंगे भाई मैं परवाह कर रहा हूँ तो उसे ही परवाह करनी चाहिए मेरी, ऐसा नहीं। एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालो, वही बहुत है। इससे आपको एटलीस्ट ये लगेगा कि भाई मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाल रहा हूँ और अपनी तरफ से सही हूँ। तो ये करके देखो, आपको बहुत फायदा होगा। थर्ड जो सीख मिलती है वो है कि बहुत पछतावा होना। दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो सोनू और मोनी ने बात कर ली, बिकॉज मोनी ने बात किया तो इससे बातचीत हो गई। लेकिन आप सोचिए कि दोनों बातचीत नहीं करते और करते 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 दोनों एकदम अलग हो जाते और बातचीत कभी हो ही नहीं पाती। तो दोनों के मन में जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। तो इसीलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और होता क्या ना, दोनों अलग हो जाते तो दोनों ढूंढते रहते कि ऐसा मुझे कोई दोस्त मिल जाए जो उसके जैसा हो। सोनू ढूंढता मोनी के जैसा दोस्त और मोनी ढूंढती सोनू के जैसा दोस्त, क्योंकि परफेक्ट लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आप अगर ढूंढेंगे तो वो दोबारा वैसे लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पछताने से अच्छा है कि आप बात करो, शेयर करो कि क्या बात है। बात करने से 5 मिनट के अंदर पूरा पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा। तो बात कीजिए। और चौथी और आखिरी सीख इस स्टोरी से मिलती है वो है दिल हल्का करना। दोस्तों, शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। शेयरिंग क्यों जरूरी है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सी बातें होती हैं जिसे हम शेयर करना चाहते हैं, उसे हम किसी अपने खास दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब उस दोस्त से बात ही नहीं हो रही हो तो शेयर कैसे करेंगे? वैसे क्या होता है, जब बातें हो रही होती हैं तो बातें शेयर होती रहती हैं और दिल हल्का होते रहता है। लेकिन जब लड़ाई चल रही हो तो बात होती नहीं है और दिल भरता रहता है कि मुझे ये बोलना है बट वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे उसको ये कहना है बट वो मुझसे बात नहीं कर रहा। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं उससे ये चीज़ शेयर नहीं करूँगी। मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा तो आप बात कर लो, आप स्टार्टिंग कर लो। कोई भी छोटा नहीं होता। और ये बोलो कि हाय हेलो कैसे हो, मतलब बात को कंटिन्यू रखो। अपने आप को थोड़ा बेशर्म बनाओ और मतलब बात करो।
ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी इस चीज़ का इंतजार मत करो कि सामने वाला मुझसे आगे बोलेगा, ये बहुत ही मतलब बेकार चीज़ है। और दोस्तों ये रियल लाइफ स्टोरी है, इसमें जो कैरेक्टर्स के नाम है वो मैंने चेंज कर दिए हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते आ रहे थे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, और अगर आपके पास कोई तरीका है जो आप अपनाते हैं तो उसको कमेंट में लिखिए कि आप बातचीत करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। सो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी हो तो आप लोग मुझे keshumayank@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरी आईडी है मयंक केशु फिल्म्स। सो एंड में हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहिए मयंक केशु फिल्म्स। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।